नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम वृद्धि योगों की बात करेंगे। किस तरह से आपकी जन्म पत्रिका के विभिन्न स्थानों में शुभ ग्रह स्थित होकर आपके उस भाव की वृद्धि और उसके संबंधित सुखों की और वस्तुओं की वृद्धि करते हैं। तो जब जन्म पत्रिका के लग्न भाव में प्रथम भाव के अंदर जब शुभ ग्रह विराजित होते हैं, यहाँ पे शुभ ग्रहों से अर्थ लग्न के अंदर उपस्थित शुभ ग्रहों से अर्थ सिर्फ बुध और शुक्र से समझें। गुरु और चंद्रमा यहाँ पे शुभत्व में काउंट नहीं होते हैं जब वो लग्न में स्थित होते हैं। तो जब लग्न भाव के अंदर बुध और शुक्र नाम के दोनों शुभ ग्रह या इनमें से कोई एक शुभ ग्रह स्थित होता है तो निश्चित रूप से आयु और स्वास्थ्य की वृद्धि करता है और व्यक्ति के प्रभुत्व में वो वृद्धि प्रदान करता है। जब द्वितीय भाव में शुभ ग्रह, इन चारों में से कोई भी शुभ ग्रह हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे बुध हो, चाहे गुरु हो, इन चारों में से कोई भी शुभ ग्रह या एक से अधिक शुभ ग्रह विराजित होते हैं तो वो धन और कुटुंब के सुख की वृद्धि करते हैं, व्यक्ति के चरित्र को शालीन और संसार में ऐश्वर्य पाने योग्य बनाते हैं। तृतीय भाव में जब शुभ ग्रह आते हैं, ये चारों शुभ ग्रह में से कोई भी शुभ ग्रह तृतीय भाव में अगर उपस्थित होता है तो व्यक्ति के साहस में वृद्धि होती है और मुख्य रूप से उसके मित्रों की संख्या या भाइयों की और बहनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। चतुर्थ भाव में जब शुभ ग्रह स्थित होते हैं तो व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होता है। लेकिन शुभ ग्रह में यहाँ पे फिर से चंद्रमा ना हो, चंद्रमा हो तो शुभ ग्रहों से दृष्ट होकर चंद्रमा स्थित हो और गुरु ना हो। बुध और शुक्र जब चतुर्थ भाव के अंदर स्थित होते हैं और इनमें से गुरु या चंद्रमा के साथ किसी के साथ युति बनाते हैं तो निश्चित रूप से भूमि, भवन, वाहन की और संसार के अंदर यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं। लेकिन गुरु या चंद्रमा अगर अकेला चतुर्थ भाव में शुभ के रूप में भी स्थित हो तो भी कहीं ना कहीं वो इन्हीं संबंधों में चिंता को पैदा कर देता है। पंचम भाव में शुभ ग्रह स्थित हो गुरु को छोड़ के तो ये तीनों शुभ ग्रह अपनी अपनी स्थिति के अनुसार जीवन के अंदर नीति बल जरूर प्रदान करते हैं। व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताएं अधिक होती हैं, वो जीवन के अंदर नीति निपुण होकर कार्य करता है और संतान का सुख, उत्तम संतान का सुख प्राप्त होता है। छठे भाव में जब शुभ ग्रह आते हैं उसके अंदर शत्रुओं की संख्या में कमी आती है, व्यक्ति जीवन के अंदर शत्रुओं से सदैव विजयी रहता है या कम संघर्ष के साथ उसकी स्थितियां चलती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर गुरु स्थापित हो जाए छठे भाव में आकर तो वो भी शत्रुओं की संख्या, शत्रुओं को पराजित तो करता है लेकिन निरंतर शत्रु उसमें उत्पन्न जरूर होते रहते हैं। सातवें भाव में जब शुभ ग्रह स्थित होते हैं चंद्रमा और गुरु को छोड़ के तो बुध और शुक्र दोनों उचित परिणाम प्रदान करते हैं और जीवन के अंदर शुभ यात्राओं की योग बनाते हैं। यहाँ पर याद रखने वाली ये बात यह है कि चंद्रमा, गुरु और शुक्र की सप्तम भाव में स्थिति जीवन के अन्य प्रसंगों के अंदर निश्चित रूप से कठिनाई और संघर्ष लेके आती है लेकिन सुखद यात्रा ऐसे व्यक्तियों की होती रहती है। अष्टम भाव में चारों में से कोई भी शुभ ग्रह होता है तो व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है। चंद्रमा को अष्टमेश दोष नहीं लगता। अष्टम भाव का बृहस्पति भी अगर अपनी राशि में स्थित हो तो निश्चित रूप से आयु की वृद्धि करता है। तो अष्टम भाव में शुभत्व, शुभ ग्रह जब स्थित होते हैं तो व्यक्ति के अष्टम भाव से संबंधित कार्यों में और आयु के अंदर वृद्धि लेके आते हैं। नवम भाव में शुभ ग्रह व्यक्ति के भाग्य को बलवान करते हैं। दसम भाव में शुभ ग्रह आजीविका के साधनों को सुगम बनाते हैं, माने उसके संघर्ष को कम करते हैं, उसको आसानी से जीवन के अंदर अपनी आजीविका के साधन मिल सकते हैं या आगे बढ़ने के अवसर, प्रमोशन के अवसर शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होते रहते हैं। एकादश भाव में शुभ ग्रह स्थित होकर उसके लाभ की वृद्धि करते हैं और द्वादश भाव के अंदर अगर शुक्र विराजित हो, शुभ ग्रह के रूप में अगर शुक्र अगर विराजित हो तो व्यक्ति के प्रभुत्व में बहुत वृद्धि होती है, उसके बल के अंदर वृद्धि होती है, लोग उसके अनुयायी बनते हैं। बाकी शुभ ग्रह भी जीवन के अंदर उचित परिणाम द्वादश भाव के अंदर प्राप्त प्रदान करते हैं। तो इस तरह से शुभ ग्रह वृद्धि योग जीवन के अंदर जरूर बनाते हैं। लेकिन गुरु और चंद्रमा के विषय में जो मेरी स्टडी कहती है, जो विभिन्न तरह के डाटा एनालिसिस बोलते हैं, गुरु चंद्रमा शुभत्व योग रखते हुए भी कई बार केंद्र में स्थापित होकर जीवन के अंदर कठिनाई लेकर आते हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें और जो भी शुभ ग्रह आपके जिस भाव में स्थित हो उस ग्रह की अगर दशा चल रही हो तो निश्चित रूप से उसके अनुष्ठान पूजन पाठ कराते रहे ताकि उसके शुभत्व में वृद्धि हो और आपको ज्यादा शुभ उसके परिणाम प्राप्त हो।